बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं कमर्शियल काउंसलर पाकिस्तान एम्बेसी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब, और प्रोग्राम है रोशन डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के बारे में। जी जनाब, आप सब अपना बैंक अकाउंट अब ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ प्रोग्राम में मेरे को होस्ट होंगे अबू बकर साहिब, और इसके अलावा आज हमारे साथ होंगे सलीम सरवर साहब, जो हमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में बखूबी आगाह करेंगे। तो सबसे पहले मैं अबू बकर साहब को दावत देती हूँ कि आएँ और हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मिस किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी सब देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो जैसा कि मैंने तारुफ में शुरू में बताया कि आज हमारे साथ जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा साहिब हैं, जो कमर्शियल काउंसलर पाकिस्तान एम्बेसी हैं, और सलीम सरवर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं। तो आप जी बिल्कुल, सलीम साहब के बारे में कहूँगा कि उनकी खासी मजबूत गिरफ्त है और वो फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। अक्सर हमने सुना भी है, उनसे बहुत ज़्यादा हमें मालूमात मिलती रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना ये इतना अच्छा जो चीज़ हमें बताएंगे गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तो क्यों ना साथ उन्हें भी लिया जाए। उसमें यह कि मजीद हमें काफ़ी चीज़ों का उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जी प्लीज़। और यहाँ पे मैं ये बताती चाहूँ कि ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग अपने पैसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वहाँ बैंक अकाउंट नहीं होता। वो किसी फैमिली रिलेटिव के पास भेजते हैं, फिर वहाँ से वो लोग अपने को प्लॉट खरीदा है या कुछ भी किया है तो इस्तेमाल करते हैं। तो सब लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है कि हमारे पास आज एक ऐसी सहूलत मौजूद है कि हमारा अपना बैंक अकाउंट, जिसके लिए हमें कत्तन बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका आपके मुल्क, अगर आप स्वीडन में हैं तो आप स्वीडन बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। अब बाकी चीजें हमें हाँ जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो लोग देख रहे हैं हमें, उनसे गुजारिश है, चूंकि ये बहुत फायदेमंद चीज है जो भी बताएंगे हमें गुलाम मुस्तफा साहब और सलीम साहब। आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चूंकि जो ओवरसीज है उनके लिए ये फायदेमंद होगी बहुत ज्यादा। तो अगर आप लोग मुनासिब समझें तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चूंकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके, इसे सुन सके अभी से। और इसमें यह है कि एक और मैं चीज अभी बता दूंगा कि इसमें एक गुलाम मुस्तफा साहब बड़ा अहम ऐलान भी करेंगे एम्बेसी की तरफ से कि उन्होंने क्या सोचा, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा चीज होगी जिसमें हमें हेल्प मिलेगी कम अज कम ये रो। एक ऐसा इनिशिएटिव है मेरे नजदीक जिससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने अपने प्लॉट खरीदे होते हैं, उनको अपनी किस्त भेजनी होती है। किसी को जो है वो अपने कुछ सर्वेंट्स होते हैं, उन्होंने अपना घर वहां पे चला रहे हैं, उनकी उन्होंने पेमेंट करनी होती है। तो जी, इस तरह से बहुत सारे ये काम। सलीम साहब आ गए अभी हमारे साथ। तो जी अगर आप लें, सलीम साहब को साथ जी लेते जी। हैं क्योंकि वो हाँ, अभी आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अबू बकर साहब। जी किरण, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं सर, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, सबसे थैंक यू। पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे देखने वाले आपसे जो है वो बैंकिंग की यकीनन बहुत ज्यादा मालूमात हासिल कर सकेंगे। तो जी जी, हमारे साथ आप दोनों का शुक्रिया कि आपने इस जो है ना वो पूल में मुझे साथ लिया। जी, बहुत जी शुक्रिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से, आपकी मेहरबानी। हम आप भी आपसे जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लब्बाइक कहते हैं हमेशा। इस पर हम सर आपको ऑलवेज लव बैक। सर थोड़ा सा बताएंगे, ये आपने देखे ही होगा रोशन डिजिटल, जी तो थोड़ा सा हमें बताएं इसके फवाइद जो आम देखने वाले बनते हैं, मोटे मोटे भी बता दें, तो बाकी ये जी डिटेल्स। बेसिकली जो है ना, जो सब रोशन, ये जो डिजिटल अकाउंट है रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट, ये खोलने का जो मेन या इस पे काम करने का जो मेन एम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो था कि फॉर ईयर्स जो है ना, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो जिन जराए से पाकिस्तान पैसा भेजते थे, वो जराए किसी तरह भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं जाते। हम्म। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज हैं, जो आपको यहाँ से आप उनको पैसा देते हैं और वो एज इट इज विद इन मिनट्स आपको पाकिस्तान में पैसा दे देते हैं। या दूसरे जो है वो बैकडोर चैनल्स हैं जिनको वो उर्फ आम में हुंडी कहा जाता है, ठीक है जी। तो वो चैनल्स हैं, वो सारे वो चैनल्स हैं जिसके जरिए किसी भी किस्म का फॉरेन एक्सचेंज, या जिसे हम उर्दू में ज़र मुबादला कहते हैं, वो पाकिस्तान में कभी नहीं जाता।
जिन जराये को आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता किसी भी कंपनी का, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये करते ये हैं कि आप यहाँ पैसा देते हैं उनको, आपने यहाँ लोकल करेंसी उनको दी, उन्होंने लोकल करेंसी यहीं अपने पास रख ली और एज इट इज आपको जो अमाउंट कन्वर्ट हुई वो कन्वर्जन उन्होंने आपको पाकिस्तान में दे दी। लेकिन जब वो पाकिस्तान से देते हैं तो वो किसी सूरत में भी उस करेंसी का किसी किस्म का एक्सचेंज आपको नहीं मिलता, या मोड ऑफ ट्रांसफर या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसमें नहीं शामिल होता। जब तक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसफर शामिल नहीं होगा तब तक आपका फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान ट्रेजरी में नहीं जाता, जिसे हम खजाना कहते हैं, पाकिस्तान ट्रेजरी में नहीं जाता। जब पाकिस्तान ट्रेजरी में नहीं जाता तो वो इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पैसे दे दिए, उन्होंने वहां से जो पैसे लिए वो आपके अपने ही पैसे हैं, वो चाहे बैंक्स में ऑपरेट हो रहे हैं अकाउंट्स, चाहे वो शॉप्स पे ऑपरेट हो रहे हैं, या वो किसी भी किस्म के मीडिया के थ्रू आपको मिल रहे हैं, वो सारे के सारे लोकल करेंसी, लोकल जो है वो आपका कैपिटल ही फर्दर हैंड आउट किया जा रहा है, उसको जो है लोगों के हाथों में दिया जा रहा है कि आपने इधर से एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट फिक्स करवाई, उन्होंने वो सर्टेन अमाउंट आपको पाक रुपीज में पाकिस्तान से ही दे दी, जो पाकिस्तान से ही कलेक्ट की हुई मनी है। तो उस पर ट्रेजरी का इस्तेमाल नहीं है। तो रोशन पाकिस्तान, तो जब ट्रेजरी का इस्तेमाल नहीं है तो ये हम जितना ये पैसा पाकिस्तान भिजवाते हैं, जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स है बल्कि दुनिया सारी से जितने पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं, वो पैसा कभी भी ट्रेजरी में नहीं जाता, कभी भी फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में नहीं जाता, कभी भी ज़र मुबादला नहीं बनता। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज खैर कभी भी नहीं बढ़ते, इसलिए कि हम तो वो कभी भी ट्रेजरी को इस्तेमाल ही नहीं करते। पाकिस्तान स्टेट बैंक में उसकी रिपोर्टिंग जो है नहीं होती, पाकिस्तान जो बाकी इदारे हैं उसको वो किसी सूरत में भी उनको पता नहीं चल सकता कि कितना ज़र मुबादला हमारे पास है। तो ये रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट जो है, ये उसी चीज को जो है ना वो पॉजिटिव तरीके से, लीगल तरीके से और ट्रेजरी को बेनिफिट देने के लिए ये डिजाइन किया गया। और इस वक्त तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम बैंक से रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट जो है वो ऑपरेट करवा रहे हैं। और ये डिजिटल जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट है, इसको आप पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं, आप किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे बैठ के आप डायरेक्टली अपने घर से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और ये एक बेनिफिशियल चीज है। अच्छा सर, पूछना चाहूंगी थोड़ा सा कि इस बैंक सिस्टम के बारे में आपने बताया कि ये पाकिस्तान को एक ज़र मुबादला देने का तरीका है और हम बहुत आसानी के साथ अपने पैसों को अपने मुल्क के लिए भी देंगे, और जहां हम तो भेज रहे हैं वहां ही भेज रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बताते जाएं हमारे देखने वालों को कि उससे क्या फायदा मिलेगा। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, सबसे पहली बात तो ये, जो सबसे पहला फायदा ये कि आपके अपने मुल्क को फायदा होगा कि जो पहले आप पैसा आप बेचते हैं, आपकी फैमिली को तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि वो जो पैसे उनको मिल रहे हैं वो मिल कहां से रहे हैं। वो आपका लोकल कैपिटल ही है जिसको वो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, और जो आप उनको पैसा देते हैं वो पैसा उस उन्हीं मुल्कों में रह जाता है जिन मुल्कों में वो पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो उस वो एक मोड ऑफ ट्रांसफर है कि आपने पैसा जो है, मैंने पाकिस्तान भिजवाना था तो किसी ने पाकिस्तान से यहाँ भिजवाना था या किसी दूसरे मुल्क से यहाँ भिजवाना था, तो जो पैसा मैं उस शॉप पे या उस कलेक्शन पॉइंट पे या उसके उस ट्रांसफर पॉइंट पे दे के आया, वो पैसा एज इट इज उन्होंने नेक्स्ट कस्टमर को दे दिया जी, और मेरा पैसा उसको दे दिया, उसका पैसा मुझे दे दिया, तो वो हाथों में ही लेन देन चलता रहता है। तो इसका फायदा ये होगा कि एक सबसे पहला फायदा ये है कि आपका अपना जो आपकी फॉरेन करेंसी है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, वो पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि ये पैसा जब किसी भी बैंक के थ्रू आप भिजवाएंगे तो उसका जो है डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसकी स्टेट बैंक को होगी। जब रिपोर्टिंग उसकी स्टेट बैंक को होगी तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान ट्रेजरी में जाएगा। जब ट्रेजरी में जाएगा तो वो यकीनन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। और उसके बाद आपको बेनिफिट ये होगा कि आप उस रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट को, अपने ही अकाउंट को बाहर बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी फैमिली, आपने तो पैसे भिजवाने हैं जी जी जनाब, अपनी फैमिली। गुलाम मुस्तफा साहब, मेरा ख्याल हम जी प्लीज, बिल्कुल वो आगे हमारे साथ एम्बेसी गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ है, आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, सब लोगों को मेरा सलाम जी, जो लोग कनेक्टेड हैं अभी लाइव हमारी ब्रॉडकास्ट में। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं ये अबू बकर और किरण आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़े एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है आपने जो है ये एक्टिविटी अरेंज की है, और इससे डेफिनेटली जैसे सलीम साहब ने बताया कि बहुत फायदा होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को। पहले भी हमने इवेंट किए थे इस तरह के, जिसमें एक किरण ने रेडियो में किया था इवेंट, लाइव इवेंट था। उसके अलावा हमने एक एम्बेसी में भी एक गैदरिंग की थी जिसमें तो हम लोगों को फिजिकली हमने बताया था।
तो अब ये है कि ये एक कंटिन्यूड एक्टिविटी है। हमने जो है वो कंटिन्यूसली लोगों को बताते रहना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सलीम साहब ने बड़ा अच्छा जो है इसको बड़े जो अहम बातें थी वो सलीम साहब ने कर दी हैं। तो इसको हम मेरा ख़्याल है अगर एक डिस्कशन के तौर पे लेके चलें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जी लेकिन मैं जरूर कोई सर। 1-2 मिनट में जो है ना आपको जो कोई इसके जो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ, जी जी ताकि जरूर। डिस्कशन करने में आसानी रहे। जी इसका जो सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है वो ये है कि ये ऑनलाइन अकाउंट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अकाउंट खोलना चाहता है, जैसे मैं खोलना चाहता हूँ, तो मुझे फिज़िकली जिस्मानी तौर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई पासपोर्ट आपने रिन्यू करवाना है या आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है, तो आप लोगों को एम्बेसी जाना पड़ता है। और अगर आप पाकिस्तान में जाके बैंक अकाउंट खुलवाना चाहेंगे, तो ज़ाहिर है फिर आपको वहाँ पे बैंक को विज़िट करना पड़ेगा। तो अब इसकी इसमें जो फैसिलिटी है वो ये है कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप पे जो है वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और ज़ाहिर है ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये बड़ा अहम है, क्योंकि वो तो इधर बैठे हैं, अकाउंट पाकिस्तान में खोलना है, तो ऑनलाइन खोल सकते हैं घर में अपने लैपटॉप के ऊपर। एक फॉर्म दिया हुआ है तमाम बैंकों की वेबसाइट के ऊपर। उसमें बड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर और एड्रेस और थोड़े से जो कॉलम्स हैं वो हम फिल करते हैं। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास पहले होंगे, वो आपने अपलोड कर देने हैं। तो इससे जो है वो बैंक आपका, वैसे तो उनका जो प्रॉमिस है वो 48 आवर्स का है कि 48 आवर्स में अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो वो अकाउंट खोल देते हैं। जी लेकिन इन एनी केस विद इन वीक जो है वो अकाउंट खुल जाता है। अब चलिए इसमें जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैसे भी नज़र आ जाएँगे जब आप जाते हैं किसी भी बैंक की वेबसाइट के ऊपर, तो उन्होंने दिया हुआ लिस्ट किया हुआ है। जी उसमें एक तो आपने अपना जो नॉन रेज़िडेंट स्टेटस है वो प्रूव करना होता है, उसके लिए ज़ाहिर है पासपोर्ट होगा आपके पास या आपके पास निकॉप होगा या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये शो करे कि आप ओवरसीज़ हम्म पाकिस्तानी हैं। उसके बाद कोई फ़ोटो चाहिए आपकी और उसके बाद जो है आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम है डेफ़िनिटली कि आप सैलरीड हैं या बिज़नेस पर्सन हैं, वो हम्म आपको एक बार डॉक्यूमेंट लोड करना पड़ता है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। और इसमें जो बेनिफिट्स हैं जो नज़र आते हैं वो ये है कि एक तो ये है कि इसमें कोई चार्जेज़ नहीं है, किसी किस्म के बैंकिंग जी चार्जेज़ नहीं है। तो अदरवाइज़ अगर आप देखें, हमने कभी स्टडी किया था कि जो डिफरेंट तरीके से सलीम साहब ने बताया कंपनीज़ हैं वो ट्रांसफ़र कर रही हैं, जो बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कितनी-कितनी कॉस्ट आ रही है पैसों को ट्रांसफ़र करने में। तो उसमें जो एससीबी है और ये जो हांदल बैंक तो नहीं भी कर रहा, ये दूसरे जो बैंक हैं वो हमने देखा कि कोई 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक अगर हम इनके ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो पाकिस्तानी बैंक अदरवाइज़ हैं, अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है, तो वो कोई 150 से 250 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन चार्ज करते हैं, जो रिसीविंग बैंक है वो चार्ज करता है। तो इसमें ये है रोशन डिजिटल अकाउंट में कि आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे, जो रिसीविंग बैंक है पाकिस्तान में, वो आपको कोई चार्ज नहीं करेगा। इसी तरीके से जो डेबिट कार्ड है अगर आप लेना चाहें तो वो भी फ्री है, चेक बुक अगर यूज़ करना चाहें, लेना चाहें तो वो इसमें यानी कि कोई आपको अकाउंट मेंटेन करने के कोई चार्जेज़ नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। और उस इसमें ज़ाहिर है आप अगर कोई अखराजात करना चाहते हैं, जैसे अभी किरण ने भी बताया और सलीम साहब ने भी बताया कि कोई आपके रेगुलर अखराजात हैं हर महीने जो आपने पाक रुपीज़ में पाकिस्तान में करने हैं, कोई यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, कोई इंस्टॉलमेंट किसी चीज़ की पे करनी है, तो बड़ा आसान है, आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, बगैर किसी फ़ीस के। और आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आप यहीं बैठे-बैठे आप जिस-जिस को चाहें पाकिस्तान में, आप इस अकाउंट से पेमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ मैं अपने देखने वालों के लिए सवाल पूछना चाहूँगी कि इस बैंक के लिए कोई मिनिमम जैसे हम कहते हैं कि बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो कितने पैसे देकर वो बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है या कितनी मनी ज़रूरी है? इसमें कोई मिनिमम जो है अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप ₹1 से भी खोल सकती हैं। सही। अच्छा सर, मैं कहना चाहूँगा कि
चूंकि अभी बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट पर है तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अगर हम आपसे पूछ सकें कि जो आपने पाकिस्तान एम्बेसी ने स्टॉकहोम में जो एक ऐलान किया है उसके हवाले से, चूंकि हमारे जो दोस्त हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन फिलअप करने की, तो उसके हवाले से आपने जो फैसला किया है अगर आप बताना चाहें तो। इसमें अबू बकर साहब आप भी इस मशवरे में शामिल थे और दूसरे लोगों से भी फीडबैक आया था। उसमें ये है कि वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप घर बैठ के अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी आदमी को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है या लैपटॉप नहीं है या कोई फॉर्म में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हमने फिर एक अरेंजमेंट किया है आप लोगों के मशवरे से ही कि एवरी डे जो है वो 12 दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक कोई भी आदमी हमारे पास आ सकता है कमर्शियल सेक्शन में, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए जो उसके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी पूरी हेल्प करें और वहीं से उसका प्रोसेस जो है जो आप हमारे कंप्यूटर्स हैं, वहाँ से उसका प्रोसेस कंप्लीट करवा दें। जी। लेकिन ये प्रेफर्ड नहीं है, प्रायोरिटी यही है कि बड़ा आसान है जैसे मैंने बताया कि बहुत ईज़ी है, वो आप कर सकते हैं घर बैठे लेकिन डेफ़िनेटली डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कुछ लोगों ने नहीं किया होता। तो हम्म। उसमें हर तरह के लोग हैं, तो जिन लोगों ने फिर नहीं पहले कभी इस तरीके से कभी अप्लाई किया और डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो पिक्चर लेके जब वो अपलोड करनी है शायद उसमें कोई मसला पेश आ सकता है। तो ये सर, उन लोगों के लिए है जिनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ प्रेफ़र यही है कि आप घर बैठ के इसको खुद ही करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएँ, कॉल करके पूछ लें, हम बिल्कुल बताएँगे कि तो सर स्टेप। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया कि ये अकाउंट बेसिकली इसका पर्पस है ओवरसीज पाकिस्तानी जी। पाकिस्तानियों के लिए है ये। तो उसमें उन्होंने जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये रखी है कि आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो ये शो करे कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। यानी कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान में आप नहीं रहते। उसके लिए भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं पासपोर्ट है आपके पास, पासपोर्ट पे आपकी एंट्री एग्जिट शो हो रही होती है, आप लोगों के पास नॉन रेजिडेंट कार्ड्स हैं, निकॉप्स हैं, उससे जो है वो आपका नॉन रेजिडेंट स्टेटस शो हो रहा होता है। तो वो 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो ये शो करे कि आप पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हैं। तो एक तो वो है मेन डॉक्यूमेंट जो भी आपने देना है। दूसरा आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है अगर उसको आपने अपलोड करना है, उसके अलावा एक पिक्चर आपकी चाहिए होगी, वो पिक्चर आप बेशक अपने मोबाइल से लेके अपलोड कर दें। तो उसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपको कोई प्रूफ़ देना पड़ेगा अपनी सोर्स ऑफ इनकम का, यानी कि आपने कोई ना कोई प्रूफ़ देना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे तो ज़ाहिर है सैलरी स्लिप होगी आपके पास, आप वो अपलोड कर देंगे। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपने कोई ना कोई इधर डिक्लेरेशन दी होगी, कोई इनकम टैक्स के हवाले से। उसके अंदर आपकी इनकम शो हो रही होगी। तो ये एक फिर ये प्रूफ ऑफ इनकम के हवाले से एक आध डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड करना है। सर, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है और वो ये अकाउंट ओपन करना चाहे तो वो अपना स्टूडेंट कार्ड शो करेगा? देखिए बात ये है कि इसमें जो अगर तो इसकी कोई इनकम है यहाँ पे स्टूडेंट की, जी। इसमें उसने जो फीड करना है इस अकाउंट को अपने इनकम से करना है। इनकम 2 तरह से आ सकती है, या तो वो एम्प्लॉयी होएगा या फिर वो बिज़नेस पर्सन होगा। अब अगर हुँ। वो स्टूडेंट यहाँ पे कोई काम कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, जी। स्टूडेंट्स को अलाउ भी होता है ना कोई काम जी, करना, जी। अगर वो जी, स्टूडेंट जी। से कुछ आवर्स काम कर रहा है, तो हुँ। उसमें मैंने कहा कि उसने जो अपलोड करना है ना कागज़, वो 2-3 तरह के हैं जो मैंने बताया। एक तो उसने ओवरसीज़ स्टेटस अपना एस्टेब्लिश करना जी। है। अब वो स्टूडेंट कार्ड से मैंने स्टूडेंट कार्ड नहीं देखा यहाँ का कि उसके ऊपर क्या-क्या पार्टिकुलर्स हैं। क्या उससे ये शो हो रहा होता है कि ये यहाँ पे इतने अरसे से ये स्टूडेंट स्टे कर रहा है। तो हुँ। मेन मेरा ख़्याल है कि इसमें डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपका जो पासपोर्ट है शायद जी, वही जी। काम आएगा इसमें। जी। आईडी कार्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू हो जाता है, तो वो भी वो दिखा सकते हैं। अच्छा सलीम साहब,
आपसे पूछेंगे, ये हम चूंकि अभी लाइव है तो इसलिए कुछ सवालात भी आ रहे हैं साथ साथ, तो हम कोशिश करेंगे कि वो साथ साथ जो सवालात हैं वो भी उनसे उनके जवाब भी आप लोगों से लिए जाएं। सलीम साहब, एक सवाल है, आपने चूंकि आप हमसे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं बैंक के हवाले से, तो ये एक सवाल है कि कौन से बैंक के हैं, उनके अगर नाम बता सके, अगर आपके इल्म में है। तकरीबन में है 7 8 9 बैंक हैं बड़े जो है। सर आपका सलीम माइक साहब, आपकी आवाज जी नो। जी मेरा माइक चल रहा है? जी जी। जो इस वक्त ये जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट है, ये तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक्स जो है इसे ऑपरेट कर रहे हैं, और बड़ी खूबसूरती से मुस्तफा साहब ने ऑलमोस्ट हर चीज को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो एलेबरेट किया है। इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम, जो 48 आवर्स का टाइम लगता है, वो एक स्टेट बैंक के प्रोविजन एक फॉर्म है, केवाईसी जिसे कहते हैं, नो योर कस्टमर। तो केवाईसी जब आप अपना एनआईसी या नीको कार्ड आप अपना उस पे करेंगे अपलोड, तो नीको जो है वो या नादरा की एक्सेस जो है तकरीबन तमाम बैंक्स में होती है। जितने भी बैंक्स में जो अकाउंट ऑपरेशनल साइड पे है लोग होते हैं, उन सब के पास जो है नादरा की एक्सेस होती है। तो जी आप अपना नीको कार्ड उस पे देंगे तो नीको कार्ड इमीडिएटली नादरा को एक्सेस करवाएगा, और नादरा बताएगी कि ये पाकिस्तान में बंदा जो है वो कब से है, और ये बंदा जो है वो पाकिस्तान में उसकी हैसियत क्या है। दूसरा, जो उसकी इमीडिएट जो एक्सेस बैंक के अंदर होती है, वो स्टेट बैंक का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ उनको मुंसलिक होता है कि इस बंदे के इससे पहले किस किस जगह पे अकाउंट चल रहे हैं। तो वो 48 आवर्स में वो तकरीबन आपकी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की फर्दर जरूरत रह जाती है। हाँ, उन्होंने ये सारी पॉलिसीज तकरीबन तमाम बैंक्स की सेम पॉलिसीज है, चूंकि पॉलिसी स्टेट बैंक की है तो सेम पॉलिसीज हैं तमाम बैंक्स की, ऑलमोस्ट सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें आपका बिजनेस अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकते हैं, सो मच उसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, और ज्वाइंट अकाउंट में आप चाहें तो 2 या 3 या 4 जो पार्टनर्स हैं या फ्रीक हैं वो यहाँ बैठे हुए वो भी खोल सकते हैं, या आपके पाकिस्तान में जैसे आपकी मदर है या आपके फादर हैं या आपका कोई भाई है या आपका कोई बेटा या बेटी, किसी के भी नाम को आप उस ज्वाइंट अकाउंट में आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इनका फिर दोबारा सवाल है, बैंक का तो बता दें यार। जी बैंक जी, जो है ना, बैंक मैंने थोड़ा सा तमाम देखा शेड्यूल्ड था। बैंक जो पाकिस्तान में है वो ये डिजिटल अकाउंट खोल रहे हैं। जी। बिल्कुल, तकरीबन 8 जो बड़े बैंक हैं उनका तो मुझे भी पता है, तो वो ये आपने इस कहते हैं वक्त क्या? 14 से ज्यादा तो बड़े बैंक इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 35 मेजर बैंक्स काम कर रहे हैं, 52 प्लस बैंक्स जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। तो ये तकरीबन तमाम जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो सारे के सारे कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस को अभी तक बहुत ज्यादा माइक्रो फाइनेंस बैंक जो पाकिस्तान में बन गए, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को अभी तक जो है वो बहुत सारे अकाउंट्स ऑपरेट करने की परमिशन स्टेट बैंक ने नहीं दी, आल्दो कि वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, जिसमें अबीब बैंक है, जिसमें आपका फैसल बैंक है, जिसमें बैंक अल्फला है, जिसमें बैंक इस्लामी है, जिसमें जेएस बैंक है, जिसमें आपका जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आपका एसएमई बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना बैंक एसएमई बैंक है वो है, और उसके बाद इसमें आपके मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, अलाइड बैंक है। ठीक है जी, ये जितने तकरीबन आपके 14 या 15 बैंक्स बड़े बैंक्स हैं वो सारे के सारे ये अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, इसका एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये जब हम वेस्टर्न यूनियन वगैरह से या जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम भेजते हैं, अगर हम इनके थ्रू नहीं भेजेंगे, अगर बैंक अपने इसके थ्रू इसके वो फीस वगैरह लेते हैं, इसके तो नहीं कोई चार्जेस, कोई ट्रांजेक्शन जी वगैरह नहीं, अभी तक जो तमाम बैंक की पॉलिसी है वो जैसे मुस्तफा साहब ने बताया वो एज इट इज स्टेट बैंक की, कि इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो फीस नहीं है। ये चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग है और सारी की सारी जो है वो उसमें आपको डॉक्यूमेंट एज सच पेपर फॉर्म में कोई चीज अभी नहीं दी जा रही, तो किसी किस्म की इस पे फीस नहीं है, ना इस पे एक्साइज ड्यूटी है। ये थोड़ा-सा सलीम साहब ने जो बात की है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आप चार्जेस देखें ना जो आपको देने पड़ते हैं जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो 2 तरह के चार्जेस हैं। एक चार्जेस वो हैं जो आप यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेस्टर्न यूनियन के पास गए या आप अपने बैंक के पास गए। अच्छा, दूसरा हिस्सा चार्जेस का वो है जो पाकिस्तान में जो रिसीविंग बैंक है वो लेता है। तो अब जैसे सलीम साहब ने बताया कि जो रिसीविंग बैंक है, वो इस अकाउंट के लिए कोई चार्जेस नहीं लेगा। लेकिन यहाँ के जो अदारे हैं ना, जैसे वेस्टर्न यूनियन है या जो बैंक हैं, वो अपने चार्जेस वो लेंगे इन एनी केस ना। वो आप कहीं भी किसी भी अकाउंट में भेजें, वो अपने चार्जेस लेते हैं।
तो उसमें फिर कुछ लोगों में कंफ्यूजन होती है। एक साहब आए थे मेरे पास कि वो बता रहे थे कितने पैसे मेरे लगे ट्रांसफर पे, तो उनको फिर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट तो पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान के बैंकों को तो स्टेट बैंक ने कह दिया कि आपने कोई चार्जेस नहीं लेने हैं रिसीविंग के वक्त, अदरवाइज ट्रांजैक्शन के वक्त। लेकिन जो इधर के बैंक हैं वो तो ज़ाहिर अपना कारोबार कर रहे हैं, तो वो हम किसी भी अकाउंट में भेज दें तो वो फिर उनके जो भी चार्जेस हैं वो फिर लेते हैं अपने। और माजरत के साथ मुस्तफा साहब, मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ और आप ही की बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी अडॉप्ट करते हैं थ्रू बैंक्स, जो कि बिल्कुल लीगल है और हर तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें जो सबसे अहम चीज आपको फेस करना पड़ती है वो ये है कि अगर फर्ज किया हम स्वीडन में बैठे हुए हैं तो यहाँ के किसी बैंक को इन्वॉल्व करेंगे, तो हम ओरिजिन इस्तेमाल कर रहे हैं स्वीडन का। जब हम ओरिजिन स्वीडन का इस्तेमाल करेंगे तो उनका मीडिएटरी बैंक कोई ना कोई होगा, डायरेक्ट स्वीडन पाकिस्तान में ट्रांसफर नहीं कर सकता पैसे को, वो मीडिएटरी बैंक को इस्तेमाल करेंगे, जैसे डॉइश बैंक है या वो अमेरिकन एक्सप्रेस को लेंगे या किसी और थर्ड कंपनी को लेंगे। जब वो उसको लेते हैं तो वो 4 से 5 दिन का टाइम भी लगता है उसमें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुस्तफा साहब ने भी बताया कि आप एक लोकल फी पे करते हैं, देन आप अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन जो स्टेट बैंक की ही एक फॉर्म एम होता है, जिसको जब हम किसी कोई भी पैसा पाकिस्तान से बाहर से आता है तो वो जब हम पैसा लेना चाहते हैं तो फॉर्म एम साइन करते हैं, तो उसकी एक सर्टेन अमाउंट होती है जो 250-300 रुपए के करीब उसकी फी आज से कुछ 4 साल पहले 5 साल पहले थी, रिसेंटली क्या है मुझे नहीं पता। तो वो आपको पे करनी पड़ती है अमाउंट उसकी रियलाइजेशन पे, जिसे रियलाइजेशन कॉस्ट कहते हैं, पीसीआर उसे कहते हैं। तो रियलाइजेशन पे आपको पे जहां भी आपने दिया वो भी दिया। और दूसरी जो सबसे इस अकाउंट में फायदेमंद बात वो ये है कि अगर आप अपना डिजिटल पाकिस्तानी अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, तो जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो राइट ऑन अराइवल जो ही आप जहाज से नीचे उतरे आपका अकाउंट आपकी जेब में है। तो अब जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, आपने फर्ज किया टैक्सी हायर करते हैं या पोर्टर को पे करते हैं या किसी भी जगह पे आपको पैसे, तो या तो आप अपने जो इन कैश टर्म आप लेके जाते हैं डॉलर्स या फॉरेन करेंसीज उसको कैश करवाते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज के चक्रों में पड़ते हैं, फिर उसके आप जो है वो लेते हैं, कहते हैं कि जिसका रेट बाहर ज्यादा था यहाँ कम था, ये मेरा लॉस हो गया। और उसके बाद अगर आप अपना एटीएम इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट डेबिटिंग सिस्टम जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको इमीडिएटली फॉरेन अकाउंट ऑपरेशनल सर्विसेज की आपको एक हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है। वो एक मिनिमम अमाउंट भी होती है दुनिया सारी के किसी भी मुल्क में किसी भी बैंक को किसी दूसरे मुल्क में जब आप लेके जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, या वीजा करवाता है या उसको अमेरिकन एक्सप्रेस करवाता है। अब वीजा भी बैंकिंग सिस्टम नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट्स को ट्रांसफर करवाते हैं मुख्तलिफ बैंक्स के रूट्स को। तो जब आपने उनकी सर्विसेज ली तो आपको उन्हें भी पे करना पड़ता है। तो अगर आपका डिजिटल अकाउंट है, आपका पाकिस्तानी डिजिटल अकाउंट है, तो आपको किसी एंड पे किसी भी जगह पे कुछ भी पे नहीं करना, आपका अपना अकाउंट आपकी जेब में है। जो ही आप जहाज से उतरे आपने अपना अकाउंट ऑपरेशनल कर लिया, अपने एटीएम से पैसे निकाल लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ख़वातीन पूछ रही हैं कि अगर हम यहाँ बैठे हैं और हम कोई ब्रांड के कपड़े वहां से खरीदते हैं तो क्या हम अपने उस कार्ड का नंबर देकर यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं स्वीडन बैठकर? उस कार्ड का नंबर देने की भी शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आपके पास डिजिटल अकाउंट होगा तो आप डायरेक्ट डेबिटिंग जो है वो उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे कि आप अपने उस अकाउंट को उनके अकाउंट के साथ अटैच करके कॉपी करके तो उसमें आप उनको पे कर सकेंगे, जैसे यहाँ आप कर सकते हैं। उसमें आपको अपना जो है सिक्योरिटी नंबर देने की जरूरत नहीं है। इस तरह की भी इसमें चूंकि डेबिट कार्ड अलाउड है इसके अंदर, एक तो ये कि अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको फ्री में एक डेबिट कार्ड जो है ना वो भी बैंक इशू करेगा। तो उसमें फर्दर ये है कि उन्होंने फैसिलिटी रखी है कि चूंकि डेबिट कार्ड को तो फिजिकली भेजना पड़ेगा, वहां से उसके कोरियर चार्जेस पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि आपको हम एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दे देंगे। उसका मतलब ये है कि आपको नंबर मिल जाएगा कार्ड का ना, कार्ड का नंबर मिल जाएगा, उसका पिन मिल जाएगा, तो वो फिर ख़वातीन चाहें तो जो मर्जी खरीदें बेशक। अच्छा सर, एक चीज मैंने पूछनी थी, जैसे कि हम पहले जो ओवरसीज थे अकाउंट खुलवाते थे पाकिस्तान में, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पास जो अकाउंट था उसके वो जो पासवर्ड है वो 2 हिस्सों में आता है, आधा आता है मोबाइल के ऊपर, आधा मेल में आता है। और उस वक्त मैंने जब पूछा था कि मेरे पास जो है नंबर पाकिस्तान का होगा लेकिन टेम्परेरी है,
तो बाद में क्या, तो उसके लिए मुझे जो कहा गया था कि जी आपको नंबर जो है ना वो इसी पे आएगा, जो पाकिस्तानी नंबर, उसके ऊपर मैसेज। तो आया जब हम इधर से ये अपना खोलेंगे डिजिटल अकाउंट, तो वो किस तरह होगा, वो कोई पासवर्ड आएगा इसी नंबर पर, या भी उसकी जरूरत नहीं होगी? इसमें ये है कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो ईमेल के जरिए होगी। इवन अगर आपका डिजिटल अकाउंट नहीं भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी डिजिटल मैंने खोला है, लेकिन जो मैं अभी मेन ऑपरेशन कर रहा हूँ वो मेरा एक पाकिस्तानी अकाउंट है। तो उसमें पहले मैंने अपना पाकिस्तान का फोन नंबर दिया हुआ था, मोबाइल नंबर। तो जो भी वो पासकोड होता था वो उस पे आता था, वन टाइम जो कोड होता था तो वो मैं यूज करता था। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उन्हें कहा कि जी मेरे पास तो ये सिम जो है वो यहाँ पे ज़ाहिर नहीं चलती है जो सिम है, तो आप ऐसा करें कि जो भी पासकोड हो आप वो मेरी मेल पे भेज दिया करें। तो अब ऐसे ही होता है, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो जो भी पासकोड है या वेरिफिकेशन है वो मेरी ईमेल पे आ जाती है, और फिर वहीं से मैं उसको ऑपरेट करता हूँ। इसमें भी यही होगा, अगर आपको कोई वन टाइम पासकोड चाहिए कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो वो आपकी ईमेल पे जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने बड़ी अहम बात है, मैंने कहा कहीं रह ना जाए वो डिस्कशन में, इसको सलीम साहब भी थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कि यहाँ पे आप जब हम रखते हैं पैसे यहाँ के बैंक में, स्वीडन के बैंक में, तो आपने देखा होगा कि उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता हमें किसी किस्म का। उसकी वजह ये है कि ये इंटरेस्ट रेट कम है यहाँ पे, वो बहुत कम है। तो वो बल्कि चूंकि इन्फ्लेशन जो है उसको भी अगर बीच में शामिल करें, यहाँ तो डिफ्लेशन के मसाइल हैं, तो जो रियल वैल्यू है वो थोड़ी सी बल्कि कम ही हो जाती है हमारी, साल के एंड में मिलता कुछ नहीं है उसका। अब इसमें ये है कि हमें फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने कि अगर हम चाहें तो पाक रुपीज में अपना बैलेंस रख लें रोशन डिजिटल अकाउंट में, और अगर हम चाहें तो फॉरेन करेंसी में भी रख सकते हैं अपना बैलेंस। और दोनों सिचुएशन में ये है कि उस पे अच्छे रेट जो है, इंटरेस्ट रेट्स कह लें उसको या प्रॉफिट रेट कह लें, जो लोग सूद नहीं लेना चाहते उसमें फिर कुछ इस्लामिक बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, और जो इस्लामी तरीकाकार है कि उसमें 2-3 तरह के अकाउंट हैं, उसमें से कोई भी चूज करके वो आपको बगैर सूद के भी जो आपका जायज बनता है। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो अब ये है मैंने नोट कर लिया था अब अबू बकर साहब के एक्सप्रेशन, तो मैंने फिर इसलिए वो ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया साथ में। मिजान बैंक है वो ऑफर कर रहे हैं, वो 2 तरह के अकाउंट है, मिजान बैंक के, इस्लामिक, दोनों में से कोई भी आप चूज कर लें। तो उसमें ये है कि बजाय आप यहाँ रखें, ये जो आप कैसी के हैं या डॉलर्स हैं, इसको आप यहाँ रखें, उसका मिले कुछ नहीं, आप उन सारे पैसों को आप रखें रोशन डिजिटल अकाउंट में, साल के एंड में आपको कुछ 6% 7% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े आप उसमें से कुछ पैसे पाक रुपीज में कन्वर्ट करें, और उससे अपने जो अखराजात हैं वो करना चाहें तो कर लें। और बड़ी अहम बात है वो ये नहीं है कि अगर आपने ये भेज दिए यहाँ से कोई $50,000 या 5 लाख करोड़, तो वो उधर ही पड़े रहेंगे। अगर आप किसी वक्त समझते हैं कि आपको यहाँ पैसों की जरूरत है, तो ये आप वापस भी मंगवा सकते हैं। ये नहीं है कि जो पैसे आपने भेज दिए वो चले गए, आप बगैर कोई सवाल किए आप ये पैसे वापस आपके अकाउंट में इधर आ जाएंगे स्वीडन में। तो ये आपको आसानी है, आपकी दोनों पैसे आपके पास हैं, इधर रखें या उधर रखें। और इसमें इसके जो फायदे हैं इकोनॉमिक, मुस्लिम साहब शायद मजीद इसमें ऐड करें कुछ। अच्छा सर, इसका मैं देख रहा था सलीम साहब, मैं कुछ फिगर्स वगैरह देख रहा था अभी कि 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो मुकीम दूसरे ममालिक में, और जिस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, हर साल तकरीबन $3 अरब जो है ना वो किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की रिपोर्ट्स देखें तो वो कभी भी $3 अरब पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में नहीं पहुंचा। वो या तो आप इस्तेमाल करते हैं वो बैकलॉग ट्रेंड जिसको हंडी कहते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज को इस्तेमाल करते हैं। दोनों सूरतों में आपका पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं मुस्तफा साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा कि जो भी उन्होंने कहा कि इसमें जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये बेसिकली वही स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं जो दुनिया सारी में ऑपरेट हो रहा है और पाकिस्तान में भी ऑपरेट हो रहा है। इसमें आपका डेली प्रॉफिट है, इसमें आपका PLF स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप टर्म्स तय करते हैं, 6 मंथ्स की टर्म तय करते हैं या 1 साल की टर्म तय करते हैं, तो इसमें वो भी मौजूद है। इसमें आपका बिजनेस अकाउंट है विदाउट प्रॉफिट, जो उस पे करंट अकाउंट जिसे हम कहते हैं, तो करंट अकाउंट इसमें मौजूद है, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। उसके बाद मिजान बैंक जैसे इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में बैंक इस्लामी के नाम से, या इस तरह और 2-3 बैंक्स हैं जो तुफैल के नाम से या मुख्तलिफ किस्म के,
जो अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, तो उनमें आपको जो है आपकी अपनी शराइत के हिसाब से जो आप तय करते हैं कि जी मुझे इस्लामिक टर्म्स में ये प्रॉफिट जो है इस तरह दिया जाए, तो वो आपको उसी तरह ही प्रॉफिट देंगे। आप इसको डेली ऑपरेशन पे लेके जाना चाहते हैं तो वो डेली आपको प्रॉफिट देंगे। अगर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाना चाहते हैं कि बैंक खुद आपके पैसे को इन्वेस्ट करे और उस पे काम करे और आपको 6 माह के बाद या 1 साल के बाद प्रॉफिट दे, तो आप उसमें भी लेके जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है इसमें, वो ऑपरेशनल एक्टिविटी आपकी जो आपकी पाकिस्तान के अंदर है, वो इंटरनेशनली आप उन पैसों को पाकिस्तान से स्वीडन लें वापस, या आप उनको अमेरिका पहुंचे हुए हैं, या आप हज करने गए हैं या उम्रा करने गए हैं, तो आप उस अकाउंट को एज इट इज आपने लोकल अकाउंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, एक और बात पूछनी है। कुछ लोगों का ख्याल है, सारी बात जब भी होती है वो कहते हैं कि अगर हमने अपने पैसे ट्रांसफर किए बैंक को, कल को कोई मसला हो जाता है या कोई ऐसा इशू, तो हमें क्या गारंटी है कि हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, या इस किस्म का सवाल बहुत सारे लोगों ने किए। हाँ, ये चीजें आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले दुनिया में होती थी, क्योंकि जब बैंक्स नहीं थे, इंस्टीट्यूट्स थे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऐसे काम करते थे। लेकिन अब चूंकि बैंक्स की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी स्टेट बैंक, दुनिया सारी के स्टेट बैंक्स के पास इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो डिफॉल्ट करें भी, अगर वो कभी सोचें भी कि हम बंद कर देंगे या खत्म करना जा रहे हैं, तो उसका कस्टमर्स के एंड पे किसी किस्म का कोई इलाज या किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी स्टेट बैंक के पास इतनी होती है कि जब भी वो उन पे क्राइसिस आए, स्टेट बैंक वो पैसा उनमें मर्ज करके लोगों को जो है ना वो पे ऑफ कर देता है। इसलिए उसमें डरने वाली या खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान स्टेट बैंक दुनिया का मजबूत 3 स्टेट बैंक्स में से एक बैंक है, और वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो शायद आपके बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में अभी तक उन टीडीएस जॉब से नहीं गुजरते जिन टीडीएस जॉब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गुजरता है। तो इसलिए ये खौफजदा होने वाली बात नहीं है। जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा जो सलीम साहब ने कहा है कि जब आप अकाउंट खोलते हैं ना किसी भी जगह, आजकल जो बैंकिंग का अरेंजमेंट है, जो स्वीडन में भी ऐसे ही है। जैसे मैंने यहाँ पे जब अकाउंट खोला तो उन्होंने बताया कि जी आपका जो अकाउंट है ये $2 मिलियन तक इंश्योर्ड है। यानी कि अगर आपका $2 मिलियन हमारे पास पड़ा हुआ है और बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो आपकी इंश्योरेंस है $2 मिलियन की। बिल्कुल इसी तरीके से जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं, जब आप अकाउंट पे खोलते हैं तो एक खास लिमिट तक, खास अमाउंट तक वो इंश्योर्ड होता है। वो अगर बैंक खुदा न खास, पहली बात तो पाकिस्तान में मुझे नहीं याद, मैंने नहीं देखा कभी कि कोई बैंक पाकिस्तान का डिफॉल्ट किया हो। लेकिन खुदा न खास्ता कोई किसी के ज़हन में कुछ तरह का डाउट हो भी, तो जो भी हम अकाउंट खोलते हैं वो एक खास लिमिट तक वो इंश्योर्ड होता है, वो पैसे हमारे कहीं नहीं जाते। जी। तो इसका मतलब है कि ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। इसमें जहां हम लोगों को फायदा अपने पैसे बचाने का, ये एक्स्ट्रा जो फीसिस वगैरह है, और सबसे बढ़कर ये है कि आप अगर इधर बैठे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं या कोई बहन भाई हैं, आप उनका बिल पे करना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरा इससे बढ़कर है कि जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं तो हमें अपने अकाउंट के लिए पहले 1-2 दिन अपने स्केड्यूल में से जाया करने पड़ते हैं। वो इस तरह कभी बैंक जाए, कभी वो ये लाए, कभी लाए। फिर इन केस अगर कोई कागज कम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्लिप, फिर वो उधर ही रुक जाता है, वो नेक्स्ट विजिट के लिए वो रह जाता सारा काम। तो उसके लिए इसको फायदा उठाना चाहिए जिसमें हमारा भी फायदा हो, और सबसे बढ़कर अगर पाकिस्तान का बहुत फायदा है। बिल्कुल, अगर हम कोई शॉपिंग भी करना चाहते हैं। अच्छा सलीम साहब, एक और चीज में इसमें भी मेरे ज़हन में आ गई कि इसका एक और बहुत फायदा है कि जब हम लोग पैसे अपने भेजते हैं, मगर किसी शक्ल में, जैसे डॉलर्स में या क्राउन में या एवरो में, तो उसको सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम होती है जब आप करेंसी एक्सचेंज में जाते हैं, आप अपने पैसे एक्सचेंज करवाने, तो वो भी बड़ा एक खतरनाक मरहला होता है जिसमें आपको डर होता है कि खुदा ना खास्ता को इस तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उस हवाले से भी ये बहुत सेफ है, आपके पैसे जाते हैं। जी बिल्कुल सेफ है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि यानी आप फॉरेन करेंसी ही ले सकते हैं पाकिस्तान में जाके, या फिर आप उस फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज अगेंस्ट आप जो है लोकल करेंसी बैंक से ही डायरेक्ट ले सकते हैं। सर ये हर सारे बैंक दे रहे हैं इस तरह की फैसिलिटी? ये तमाम बैंक, स्टेट बैंक की पॉलिसी है ना, ये किस बैंक की पर्सनल पॉलिसी तो नहीं होती। नहीं, सपोज अगर मैं अभी रहता हूँ किसी छोटे शहर में, अगर मैं क्राउन्स में लेना चाह रहा हूँ, तो वो इस तरह की है अवेलेबिलिटी? अच्छा, उसमें फॉरेन करेंसी में ये होता है, कि फॉरेन करेंसी चूंकि तमाम बैंक पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते, उसके लिए कुछ सर्टन ब्रांचेस होती हैं, हर शहर में 2 या 1 ब्रांचेस होती हैं जिनके पास, चूंकि फॉरेन करेंसी को वॉलेट में रखना सबसे बड़ा इशू होता है। बैंकिंग में एक टर्म इस्तेमाल होती है वॉलेट, ठीक है, जिसे हम पंजाबी में या उर्दू में
संदूकची या संदूक कहते हैं, तो उसको वॉलेट में रखना सबसे अहम होता है, क्योंकि रात को या शाम को या जब बैंक ऑफ टाइम्स में उस पैसे को रखा कहाँ जाएगा। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां फर्स्ट की आपको $200 की जरूरत पड़ी है, तो अब $200 के लिए ऑपरेशन बैंक नहीं करवा सकता, या तो डेली बैंक की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। फॉरेन करेंसी में, चूंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो फॉरेन करेंसी चलती हैं वो यूरो चलता है, डॉलर चलता है या फिर पाउंड चलता है, तो बहुत सारी करेंसीज को इकट्ठा करना किसी एक बैंक के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, या छोटी ब्रांचेस के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसलिए उसकी तकरीबन हर शहर में 2 या 3 ब्रांचेस होती हैं हर बैंक की, जो फॉरेन करेंसीज को ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल सही होगा, जबरदस्त। मेरा 40 मिनट हो गए हैं। मुस्तफा साहब ने भी कहा था कि हम सबको चाहिए कि हम इस रोशन डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से फायदा उठाएं, इसमें हमारा भी फायदा है और हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी। सबसे पहली बात यह है कि आपका पैसा सेफ है। दूसरी बात यह है कि आपका पैसा ट्रेजरी में जा रहा है। जितने आप दूसरी कंपनीज के जरिए या जितनी ट्रांजैक्शनल रूटिंग, मनी रूटिंग कंपनीज के जरिए पैसा बेचते हैं, वो ज़हन में रखिएगा कि वो कभी भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने किसी मुल्क में दिया, वो डॉलर्स की शक्ल में दिया है, वो यूरो की शक्ल में दिया है, या वो किसी भी फॉरेन करेंसी की सूरत में दिया, वो कभी भी पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क नहीं जाता। वो लोकल लेन देन होता है, उसको सेल्स परचेज लोकल होती है। आज आपने 1000 करोना एक शॉप पे दिया, आपने पाकिस्तान भिजवाने के लिए दिया, एक अगला कस्टमर आ गया, उसको इंडिया से किसी ने 1000 करोना भिजवाया, आपने जो 1000 करोना दिया था वो उसने पकड़ के उसको दे दिया। उसमें से 30 या 40 करोना उसकी जो आवजिफ थी या उसकी जो फी थी, वो फी उसने उसमें से अपनी निकाल के शाम को बैलेंस किया। पता चला कि जी इस कंपनी का ना मैंने कुछ लेना है ना मैंने देना है, इसलिए कि वो कंपनीज वॉलेट नहीं रखती। वेयर एज के जो बैंकिंग सिस्टम है ये वॉलेट के बगैर चल नहीं सकता। तो जब आप ये पैसा बेचते हैं तो अपने अकाउंट में, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि हमारी ट्रेजरी मजबूत हो रही है, हमारा खजाना मजबूत हो रहा है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं जी, जो हम हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। हर पाकिस्तानी, और इसमें हर पाकिस्तानी को खुश दिली के साथ जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस अकाउंट को खोलना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने दी है कि जिसको आप जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी उन्होंने दिया है कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप अपनी मदर को हर महीने भेजते हैं, या अपने किसी भाई को भेजते हैं या फादर को भेजते हैं, तो आप उनको उस अकाउंट में अटैच कर सकते हैं। सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट आप उनको अटैच कर सकते हैं, वो आपका अकाउंट पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरी जो बात सबसे अहम उन्होंने दी है वो आपका पर्सनल बैंकर है। पर्सनल बैंकर 24 आवर्स आपकी एक्सेस में है जी। जबकि आप किसी भी रूटिंग कंपनी के जरिए पैसा भेजते हैं तो रूटिंग कंपनी का कोई बंदा आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि इस वक्त आपका पैसा कहाँ है। इसमें आपका पर्सनल बैंकर 24 आवर्स ऑनलाइन है। हर बैंक ने अपना एक यूनिवर्सल नंबर दिया हुआ, उस यूनिवर्सल नंबर पे जो ही आप कॉल करेंगे तो आपका पर्सनल बैंकर आपसे बात करेगा, आपका एनआईसी नंबर लेगा। एनआईसी नंबर लेके के बाद वो 2-3 चीजें आपसे पूछेगा, जिसमें आपकी वालिदा साहबा का नाम है, ठीक है जी, और उसके बाद आपका करंट रेजिडेंस एड्रेस है, पाकिस्तान में रेजिडेंट एड्रेस है, और उसके बाद वो एक आधा आपने जो स्पेशल अपना सिग्निफिकेंट नंबर दिया हुआ है या कुछ चीज आपने हाइड की हुई है तो वो आपसे कंफर्म करेगा। जो ही आप कंफर्म करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप ही हैं, तो वो पर्सनल बैंकर आपके अकाउंट की तमाम मालूमात आपको देगा। जी, एक सवाल आया है यहाँ पे कि हम कितने पैसे जो है वो वापस मंगवा सकते हैं स्वीडन अगर हम रह रहे हैं, तो हम साल में कितने पैसे वापस मंगवा सकते हैं इस अकाउंट से? तो जितने आपके अकाउंट बैलेंस में पड़े हुए हैं पैसे आप सारे मंगवा सकते हैं। ये ओपन बैंकिंग सिस्टम है, जिस तरह आपका नॉर्मल बैंक पाकिस्तान में आप अकाउंट चलाते हैं ये वैसे ही है। यहाँ पे वो आपकी अमानत है। क्योंकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था तो कुछ लोगों ने ये सवाल किया था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ अपने देखने वालों के लिए कि हम वही पैसे मंगवा सकते हैं जो हमने भेजे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, जो आपके अपने अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो आपने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। कहे ना कि जी कि हमने नहीं भेजे और पाकिस्तान से कहीं से हम पैसे डलवा के मंगवा लेंगे तो वो नहीं हो सकता। वो और चीज है, ये आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है। इसको सबसे पहली चीज अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि ये कोई नई चीज है, ये नई चीज बिल्कुल नहीं। ये आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है जिसको इंटरनेशनली ऑपरेट करने की स्टेट बैंक ने प्रोविजन बनाई है। इसको आसान अल्फाज में यही कहेंगे कि ये वही अकाउंट है जो हम पाकिस्तान जाकर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, आपका जो हम ऑपरेट करते थे कि हम लोग इधर से करवा लें सारा कुछ, उधर जाकर हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सर कोई सवाल किया उनके लिए गुलाम मुस्तफा साहब ने ये जवाब दिया है कि आप वो सारे पैसे वापस मंगवा सकते हैं जो आपने भेजे हैं। वो आपकी अमानत है एज इट इज, जो आपने उसे अपने अकाउंट में अपने वॉलेट में रखे हुए उसको जब मर्जी जहां मर्जी खर्च कर सकते हैं आप जी। अच्छा, दूसरे का सर, मैं एक दफा हम प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपसे पूछेंगे दोबारा
कि ये जो आपने टाइमिंग्स बताई थी वो मंडे टू फ्राइडे हैं, सोमवार जी, का जी, जुमा बिल्कुल। 12 से 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक। नहीं, इसमें फ्राइडे को क्योंकि फ्राइडे प्रेयर होती है बीच में, तो वो टाइम थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा फिर हमें। बेहतर ये कि ये थोड़ा-सा कंफर्म करके आ जाए, फ़ोन वगैरह करके। तो ये है कि ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आप लोगों की सहूलत के लिए कि आप लोग, अगर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग एम्बेसी जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। तो मेरा ख्याल है कि सर अगर कोई मैसेज देना चाहे देखने वालों को। जी सर, गुलाम मुस्तफा साहब, अगर कोई देखें, मैसेज देना चाहे लोगों को देखने वालों को। जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि सलीम साहब ने पैट्रियोटिज़्म पे बड़ा ज़ोर दिया। वो देखें, वो जो मुल्क को फ़ायदा होगा वो तो एक बोनस है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप देखें कि आपकी ज़ात को जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन-सी है। जी। अगर कोई आदमी यहाँ पे रह रहा है, जॉब कर रहा है या वो कारोबार कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में खर्चा नहीं भी करना फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ फंड्स हैं, तो बजाय यहाँ बैंक में रखने के जिसका कुछ नहीं मिलना, हम क्यों ना उसको जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट में रखें, वहाँ 6-7% हमें कोई रिटर्न मिल जाए। और ये फैक्ट है कि इवन जो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, वो भी बाहर से यूके से फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल कोई 2-3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान की जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है, उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ था। लोगों ने जाके फ़ायदा उठाया क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे। उन्होंने जाके पैसे रखवाए, इंटरेस्ट अर्न किया, फिर वो जब उनको मुनासिब लगा, उन्होंने पैसे अपने निकाले, वो वापस आ गए। तो अगर हमारे पास कोई फंड्स हैं, तो हम क्यों उसको यहाँ पे रखें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो खर्चा नहीं भी करना पाकिस्तान में, कोई इन्वेस्टमेंट अदरवाइज़ नहीं भी करनी, तो वहाँ क एक अकाउंट की ऑप्शन है, उसमें रख दें, वो रिटर्न ऑटोमैटिकली आता रहेगा। जब ज़रूरत पड़े तो फिर वापस मँगवा लें। यहाँ पे जो खर्चा करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ के लिए इसको वापस मँगवा लें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर कोई देखने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहे आखिर में? किसी भी मेरा ख्याल हवाले शायद से? सलीम साहब से पूछ रहे हैं, आप ये मुझसे जी, पूछ रहे हैं। पहले आप दे दें फिर। मेरा मैसेज तो आ गया। मैं तो कहता हूँ कि जो मुल्क है वो भी है अपनी जगह पे डेफ़िनेटली, लेकिन सबसे पहले आप अपनी ज़ात को देखें। इससे बेहतर ऑप्शन इकोनॉमिक्स टर्म्स में, फ़ाइनेंशियल टर्म्स में इससे बेहतर ऑप्शन कैश रखने की या पैसे रखने की नहीं है। अगर आपके पास फंड्स हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आपने पाकिस्तान में एक्सपेंस करना है या नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकती है? मेरा ख़्याल है अगर यही की ऑप्शन यूएसए का कोई बैंक दे देता ना, अमेरिका का, तो स्वीडन के सारे लोग पैसे अपने निकाल के, पाकिस्तानी नहीं भी हैं, वो भी ले जाते उधर पैसे, कि चलो यार इधर भी तो पड़े हुए हैं पैसे, तो चलो उधर रख लेते हैं। खर्चा भी कर नहीं, नहीं। सकते हैं, डेबिट कार्ड भी आ जाएगा पास, जो एक्सपेंस चलिए, करना है ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट सलीम बैंकिंग साहब, के ज़रिए कर आप सकते कोई हैं। मैसेज देना चाहेंगे? जी सलीम साहब। सलीम साहब, आपका माइक बंद है, ओपन करें प्लीज़। जी, जी सर। ये माइक मेरा ख्याल आप ही की तरफ से बंद होता है, मैं नहीं बंद करता। ये किरण अच्छा। शरारत कर रही होगी। जी, मैं मुस्तफा साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले आप खुद अपने आप को देखें, चैरिटी बिगिन्स एट होम। अव्वल ख़्वाहिश बाद दरवेश। पहले खा के निकलें, फिर सोचें कि बाहर से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीनन आप अपनी ज़ात को लेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान का है। दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली हम में से सब ने कुछ ना कुछ हर महीने, हर हफ्ते या हर 2 महीने, 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ अपने मुल्क में भेजना होता है। अपने अज़ीज़ों को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिलीज़ को कुछ ना कुछ भेजना होता है। वो हम एक ऐसे रास्ते से भेजते हैं जिसका कत्तन किसी किस्म का कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं है। आपके फैमिली को तो पैसे मिल गए, उन्होंने तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली, लेकिन आपके मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं। और आप हैरान होंगे कि मोर देन 83% जो जनरल पब्लिक पाकिस्तानी बाहर बैठी हुई है, मोर देन 83% लोग जो हैं वो सारे के सारे इन ऑफशोर वेज से पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, इन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के जरिए पैसा भेजते हैं, जो किसी किस्म का पैसा नहीं भेजते, सिर्फ एक फिगर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ आपने उनको 2000 दिया, उन्होंने एज इट इज 2000 आपको आगे दे दिया, लेकिन किसी किस्म का मॉनेटरी यूनिट उठा के यहां से वहां फॉरवर्ड नहीं किया। आपका अपना पैसा इस्तेमाल होता है। तो खुदा अपने पैसे को असल शक्ल में वहां भेजें।
अपना लोकल पैसा अपने रिलेटिव्स को ना दिलवाएं, वो पैसा जो यहाँ आप कमाते हैं, आपकी मशक्कत की, आपकी मेहनत की कमाई है, उसको वहां ट्रांसफर करें, ना कि वो उस यहाँ लोकल कंपनीज को दे दें और वो वहां आपको अपना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का छपा हुआ पैसा वो आपके अपने अजीजों कारब में या आपके किसी और दोस्त भाई का पैसा आपके अजीजों कारब को दे दे। वो फिगर तो ट्रांसफर हो गई लेकिन वो पैसा ट्रेजरी में नहीं गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है ये सेफ एंड साउंड, हर तरह किसी तरह भी नुकसान वाला सौदा नहीं है। आप अपनी करेंसी में अकाउंट रख सकते हैं, फॉरेन करेंसी में अकाउंट रख सकते हैं। प्लस आज से कुछ 20 साल 40-30 साल पहले जो चीजें होती थी वो अब मुमकिन नहीं रह गई। अब स्टेट बैंक बहुत बड़ी सिक्योरिटीज लेता है, हर अकाउंट जो है वो इंश्योर्ड होता है और उसमें नुकसान का या उसमें किसी किस्म का डिफॉल्ट का नॉर्मल ऐसा नहीं होता। अब बैंक्स बिकते हैं, एक जमाना था जब बैंक डिफॉल्ट कर देते थे, अब बैंक्स बिकते हैं। अब ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया कि बैंक बनते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारी 100 ब्रांचेस हो गई हैं, 200 ब्रांचेस हो गई हैं, तो वो उससे ज्यादा कीमत में उसको बेच देते हैं। उसमें आपका पैसा महफूज है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी आती है वो आपका पैसा समेत बैंक को खरीदती है। इसलिए स्टेट बैंक आप कभी भी अलाउ नहीं करेगा। वो कुछ साल पहले ऐसा कुछ वाकयात हुए हैं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले गवर्नमेंट ने, उसमें कुछ की ऐसी चीजें, लेकिन अब मुमकिन नहीं रह गया हुआ। सही। बैंकिंग पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रांग है और पाकिस्तान में बैंकिंग जो है वो बड़ी सेफ है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से पाकिस्तान में बैंकिंग सेफ है जी। तो ठीक है, मेरा मैसेज तो खैर पहले ही आ गया था, सिर्फ मैं एक मैसेज देख रहा हूँ आया। ये अगर मैंने इसका जवाब ना दिया तो ये मेरे भाई हैं मलक सिजाद साहब, ये फिर नाराज हो जाते हैं। तो इन्होंने लिखा था कि ये मशवरा मैंने दिया था, तो इन्होंने स्टेट बैंक को मशवरा दिया था हमारे दोस्त मलक सिजाद साहब ने। तो आप सबसे दरख्वास्त है इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको अजर दें इस चीज का और ये हमेशा कायमो दायम रहें। और ये बड़े बड़े प्यारे ये वो टाइमिंग की बात कर रहे हैं जो हमने 12 से 3 बजे तक का एम्बेसी में अरेंजमेंट किया है ना, वो ये शायद मलक शहजाद साहब ने ये मशवरा दिया था। बिल्कुल ऐसे है जी, मलक साहब जो है वो ये बेसिकली स्टेट बैंक की ये पर्सनल है और ये जो उस वक्त इस पे जोर दिया गया है जब देखा गया कि ट्रेजरी हमारी बिल्कुल खाली रहती है, ट्रेजरी में आता कुछ नहीं है। तो ये स्टेट बैंक का बिल्कुल जाती कदम है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की ये सारी प्रपोजल्स पे हुआ है। तो जी जनाब, मेरा ख्याल हमारे देखने वालों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और हम सब के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपना रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट जल्द अज जल्द ओपन करें और अपने पैसे अपने अजीज़ों को अपने बिजनेस के लिए एक राइट वे से पाकिस्तान पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह जल्द फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया जी।